हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन सैग इज न्यू चेयर ऑफ डब्ल्यूटीओ कमेटी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेट मीन्स डब्ल्यूटीओ कमेटी के नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? अनवर हुसैन सैग, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये किसका जगह लेंगे? एलिसा मारिया, जो कि मैक्सिको के हैं, उन्हीं का ये जगह लेने जा रहे हैं। डेट मीन्स रिप्लेस करने जा रहे हैं। डब्ल्यूटीओ में अगर हाल में बात करी जाए, करंट में 164 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। और डब्ल्यूटीओ का मेन काम क्या है? जो भी ग्लोबल स्तर पे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसको रेगुलेट करना, उसको फॉर्मुलेट करना, यही डब्ल्यूटीओ का मेन काम है। तो यहाँ पे नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अनवर हुसैन शेख जी को डब्ल्यूटीओ कमेटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है, टॉम ऑफ सैंड बिकम्स फर्स्ट हिंदी नोवेल टू विन 2022 बुकर प्राइज। ये जो एक बुक का नाम है टॉम ऑफ सैंड, इसी को क्या मिला है? 2022 का बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। पहला हिंदी नोवेल होगा ये। यहाँ पे एक्चुअली दो लोगों को ये मिला हुआ है। इंडियन ऑथर जिसका नाम क्या है? गीतांजलि श्री, और एक अमेरिकन ट्रांसलेटर है जिनका नाम क्या है? डेजी रॉकवेल। इन दोनों को यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो कि टॉम ऑफ सैंड के लिए यहाँ पे दिया गया है। एक्चुअली ये जो बुक है पहले हिंदी में लिखा गया था, और ये एक ऐसा भारतीय लैंग्वेज का एक पहला बुक है जिसको इस तरह का काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड, सम्मानित अवार्ड से इसको नवाजा गया है। प्राइज मनी के तौर पे यहाँ पे कितना रुपया मिलेंगे? 50,000 पाउंड, डेट मीन्स 50,000 पाउंड्स यहाँ पे मिलेगा। और ये दोनों में स्प्लिट होगा, यानी गीतांजलि श्री और रॉकवेल दोनों को यहाँ पे स्प्लिट आधा आधा या फिर जो भी इनका शेयर होगा उनको दिया जाएगा। ये जो बुक की बात करें तो ये बुक किस चीज़ पे लिखा हुआ है? ये एक विडो की कहानी है। डेट मीन्स एक विधवा की कहानी है जिन्होंने क्या किया था, ये जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि 1947 में जो पार्टीशन हुआ, जो बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो उन्होंने कैसे काफ़ी हिम्मत के साथ उस सारी चीज़ों को सामना किया। तो इसी चीज़ का जो एक्सपीरियंस है इस बुक में लिखा गया है। टॉम ऑफ द सैंड पहली हिंदी नोवेल होगी जो 2022 की बुकर प्राइज अवार्ड से सम्मानित करी गई है। नेक्स्ट है हमारा, इंडियन बैंक पार्टनर्स विथ नॉर्थन आर्क टू ऑफर फिनेंशियल सॉल्यूशन। जो हमारा इंडियन बैंक है किसके साथ टाई अप किया हुआ है? नॉर्दर्न आर्क के साथ, जो कि एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी है नॉर्दर्न आर्क, उसी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर इन्होंने अनाउंस किया है ताकि क्या हो सके, जो भी इनका जो फिनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सके जो भी बोरोवर्स हैं इस रिटेल सेगमेंट में, तो बेसिकली यही फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के लिए ये किया गया है। और बात करी जाए यहाँ पे तो एमडी और सीईओ कौन है? नॉर्दर्न आर्क कैपिटल्स के एमडी सीईओ कौन है? आशीष मेहरोत्रा जी हैं। और एमडी सीईओ इंडियन बैंक के कौन है? शांति लाल जैन यहाँ पे इंडियन बैंक के एमडी सीईओ आते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही है, इंडियन बैंक ने नॉर्दर्न आर्क जो कि एक एनबीएफसी है इनके साथ टाई अप करके, एक जॉइंट वेंचर करके फिनेंशियल सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने एक टाई अप करा हुआ है। नेक्स्ट है, जापान की एक बैंक है जिसका नाम क्या है? MUFJ बैंक। उन्होंने एक अप्रूवल ले लिया है गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है, वहाँ पे ये अपना एक ब्रांच सेटअप करने जा रहे हैं। तो जापान की एक बैंक है वो गिफ्ट सिटी, डेट मीन्स गुजरात में ये लोग अपना एक ब्रांच शेयर करने जा रहे हैं। MUFG कहने का मतलब है मित्सुबिशी UFJ फिनेंशियल क्रॉप ग्रुप जिसको बोलते हैं। ये क्या है? फर्स्ट जापानीज बैंक टू ओपन गुजरात इंटरनेशनल फिनेंशियल टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अप्रूवल ले लिया है। ऑलरेडी इन्होंने इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो इंडिया वाली है यहाँ से इनको अप्रूवल मिल गया था। और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो MUFG ने अपना पहला ब्रांच कहाँ खोला था? 1953 में मुंबई में इन्होंने अपना पहला ब्रांच खोला था। तो MUFG कहाँ का बैंक है? जापान का एक बैंक है जो कि हाल ही में गिफ्ट सिटी, डेट मीन्स गुजरात में, ये अपना एक ब्रांच ओपन करने जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा BOB, डेट मीन्स बैंक ऑफ बड़ौदा फिनेंशियल, बैंक ऑफ बड़ौदा फिनेंशियल। ये बैंक नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा फिनेंशियल है। इन्होंने लॉन्च किया है क्या? एक को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर के? HPCL के साथ मिलकर के इन्होंने एक लॉन्च किया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ मिलकर के इन्होंने एक को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस रुपे, ये इंपॉर्टेंट है, रुपे के साथ इन्होंने मिलकर के एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। NPCI की इसमें भी भागीदारी होगी।
तो यहाँ पे इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स जो भी कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, रिवार्ड्स पॉइंट्स दिया जाएगा, यूटिलिटीज ग्रोसरी पे ख़रीदने पे या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से इनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो कार्ड है यूज्ड अक्रॉस मर्चेंट्स एंड एटीएम्स ग्लोबली, किसी भी एटीएम्स पे आप यूज कर सकते हैं ग्लोबली थ्रू जेसीबी नेटवर्क। जेसीबी कहने का मतलब क्या होता है, जापान क्रेडिट ब्यूरो, एक लाइक वीज़ा और मास्टर कार्ड के जैसा ही एक नेटवर्क कार्ड होता है, जो कि वहाँ पे बेसिकली इसका जापान का ये एक नेटवर्क है, जेसीबी इसको बोलते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे काम करता है। तो ये जो कार्ड होगा जो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा एचपीसीएल के साथ मिल करके जो लॉन्च कर रहा है, वो रुपए पे, वो जेसीबी नेटवर्क पे भी एक तरह से यूज किया जा सकता है। तो बीओबी फिनेंशियल क्या है, होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक है उसी का एक सब्सिडरी है, उसी का बोल सकते हैं सहायक है बैंक ऑफ बड़ौदा फिनेंशियल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा नरिंदर बत्रा रिजाइंड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जो नरिंदर बत्रा जी हैं, इन्होंने अपने प्रेसिडेंट पद से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इससे रिजाइन कर दिया है। और खास तो यही न्यूज़ है, और कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका कुछ बैकग्राउंड दिया गया है कि ये किस वजह से यहाँ पे रिजाइन हुए हैं, तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये इन्होंने क्या किया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से इन्होंने रिजाइन कर दिया। नेम याद रखना है, नरिंदर बत्रा जी। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच रिवियरा फिल्म फेस्टिवल, इस हुआ है हाल ही में। तो इसमें क्या, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड का इनको ऑनर से दिया गया है, मतलब एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड से इनको नवाजा गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल इसमें हुआ है। तो एक एमी अवार्ड विनिंग अमेरिकन एक्टर हैं जिनका नाम क्या, विंसेंट, जो ऑलरेडी एमी अवार्ड जीत चुके हैं, उन्हीं के द्वारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये अवार्ड प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर इनके कुछ बैकग्राउंड फिल्म्स की बात, जो काफ़ी हिट मूवी है, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया, रमन राघव हो गया, लंच बॉक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनका बेस्ट फिल्म। अगर इनके वेब सीरीज की बात करें तो सेक्रेट गेम हो गया और एमसी माफिया हो गया, तो ये काफ़ी बेहतरीन एक्टर हैं। तो यहाँ पे इनको मिला हुआ है फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला हुआ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। ये भी डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा ये। GRSC लॉन्चेज इंडियन नेवी सर्वे वेसल्स, जिसका नाम क्या रखा गया है, INS निर्देशक। GRSC क्या है, यहाँ पे गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, एक कंपनी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, L&T के साथ कोलाबोरेशंस करके इंडियन नेवी सर्वे वेसल्स का निर्माण किया है और इन्होंने लॉन्च भी कर दिया है। इसका नाम क्या रखा है, INS निर्देशक इसका रखा गया है। इसको चेन्नई में क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया, वहाँ पे इसको कमीशन किया गया है। ये एक पुराना है, ये जो निर्देशक नाम रखा गया है, किसके नाम पे रखा गया है, ऑलरेडी हमारे पास एक निर्देशक नाम का वेसल था, सर्वे शिप था, इंडियन नेवल सर्वे शिप था, उसका भी नाम क्या था, निर्देशक था, जो कि 32 साल तक वो सर्विस दिया, 32 साल तक इंडियन नेवी के लिए वो काम किया और फाइनली 2014 में जाकर के इसको डीकमीशन कर दिया गया था, यानी उसको हटा दिया गया था। वो बहुत पुराना या फिर जो भी हो गया था, इसलिए इसको डीकमीशन 2014 में कर दिया गया था। तो 32 साल ये ऑलरेडी सेवा सर्विस प्रोवाइड कर चुका, जिसका नाम निर्देशक था। इसी के नाम पे जो नया वाला बना हुआ है, इसका भी नाम क्या रखा गया है, INS निर्देशक रखा गया है। तो SBL एक प्रोजेक्ट है जिसमें 4 बनाए जाने वाले सर्वे, जिसमें ये क्या होगा, सेकंड नंबर का ये बना हुआ है INS निर्देशक। नेक्स्ट है हमारा ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022, जिसमें इंडिया ने क्या जीता है, 33 मेडल्स यहाँ पे इंडिया के द्वारा जीता गया है। तो देखते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल शूटिंग ये हुआ है कि इसमें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जिसमें ये कहाँ, जर्मनी में हुआ है, जिसमें इंडिया ने 33 मेडल्स जीता है। अगर बात करी जाए तो टोटल कितने हैं, 13 गोल्ड है, 15 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज यहाँ पे जीता गया है। 4 मेडल जीतने के साथ इटली जो है सेकंड नंबर पे रहा है। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।